मैं अपनी बात गंगा जैसे पवित्र हृदय से आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। मेरी इसमें कहीं गलती हो तो आप बता देना, और जब मेरी गलती नहीं है तो इस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आप इस प्रस्ताव का हाथ उठा करके समर्थन करें। मेरी बात में सच्चाई है तो धन्यवाद। आप सब ने हमारी बात को इतनी ध्यान से सुना, शालीनता से सुना, और मैंने जो प्रारूप है ये आप लोगों के समक्ष बताया। आप सभी का भी हक है कोई बात कहने का, बताने का। मैं आदरणीय पीटीआई जी से निवेदन करूंगा कि शर्मा जी के ये बहुत नज़दीक रहे। इन्होंने शर्मा जी को जहाँ बैठाया वहाँ बैठे। यादव सभा में जब लेकर के गए जी आपको वहाँ जाना है, चले गए। इन्होंने कहा जी यादव सभा में आपको इतने करोड़ रुपए देना है, इतने लाख रुपए देने हैं, इतने ही रुपए दिए। तो मैं आदरणीय संतोष कुमार पीटीआई जी से निवेदन करूंगा कि वो इस विषय में अपना विचार रखें। अध्यक्ष महोदय और जितने भी सरपंच साहिबान आए हुए, पंचायत समिति मेंबर, जिला पार्षद और सभी जितने भी भाई आए हुए, मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ। देखो भाई, हर आदमी के अलग अलग विचार होते हैं, और मेरे विचार जो भाई देवेंद्र ने बात बताई, सबसे पहले तो मैं इनके विचारों पर ही मोहर लगाता हूँ, मेरी तरफ से सही है। फिर ये कुछ तत्व राजनीति में भी आजकल ऐसे घुस गए हैं कि उनको वैसे नंबर नहीं आओ तो जैसे कहते थे ना प्रधान प्रधान, तो चाहे शमशान घाट को ठेको लेने ला जाए कोई प्रधान, ऐसे व्यक्ति होते हैं कुछ, और वो इस तरह की बातें फैला करके गुमराह करते हैं। जहाँ तक पार्टी की भी बात नहीं है भाई, मैं तो कांग्रेस में भी रहा हूँ और अब 12-13 साल से बीजेपी में भी हूँ। रामविलास शर्मा से हो सकता है कई बार मेरे विचार में भी मिले हो, कोई ज़रूरी नहीं मिलना, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की अच्छी हरकत जो इनके ऊपर लगाई जा रही है, इसमें राई भर भी सच्चाई नहीं है। और भाई जैसे भाई ने तो बताया कि भाई हमारी उस बच्चे के प्रति संवेदना है, चलो हम सब की है, परंतु ऐसा काम करनिया तो भाई रोज ही सुसाइड नोट लिखेगा। ठीक बात। आज मालिक रीसण के बापू लिखा वो तैयार ना करेगा तो पहले धर लेंगे तैयार करके। तो मैं तो आप सब भाइयों को ये कह सकता हूँ कि रामविलास जी के बारे में जो ऐसे शब्द कहे हैं, मेरी चाहे उनसे बने या न बने, भविष्य में भी न बने, इन बातों से कभी तालमेल हो ही नहीं सकता। और मैं जितना गहराई से उनको देखा है, मतलब वो हर बात पर अरे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मतलब ये उनकी नीति रही है। कोई बात गलत सलत भी है ना तो वो बार बार ये कहे छोड़ो, इसकी बंद करो। तो मैं तो आप सब भाइयों को ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अरे जो आदमी पैसा कमाओगे, मान ले कोई जो कहे मेरे ये मांग गया वो मांग गया, अरे ये तो इतना बड़ा आदमी है, 5 साल ये एमएलए रहा, मंत्री रहा, बीजेपी का अध्यक्ष रहा, इसको क्या तो धन की जरूरत पड़ेगी? आप एक बात बताते। फिर वो दानी पुरुष है, वो दान देता है, और ये आपने सबने देखा भी है, ऐसे मैं अकेला नहीं कह रहा, आपने भी सभी ने देखा है। तो मैं तो भाई ये जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं इनकी भारी भर्त्सना करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। ऐसे महान व्यक्ति पर इस तरह की बात लगाई जाए, मुझे बहुत ही अशोभनीय लगती है, और मैं ज़्यादा न कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मंचासीन अतिथिगण, आज के जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको, और जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो, और मेरे सामने जो भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उन सभी महानुभावों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, आदर करती हूँ। मैं तो अपने शब्दों में सिर्फ इतना कहना नहीं, देखिए मैं आज जिस परिस्थिति में हूँ, लोग समझते हैं
कि मैं राजनीति करने के लिए आई हुई हूँ। मैं अपने कॉलेज टाइम से ही सिर्फ जितना छोटा मोटा, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि हम कई बार परिभाषा सामाजिक कार्यकर्ता की क्या हो जाती है कि हमने अच्छे से कुर्ते पजामे लगा लिए, जैकेट लगा ली, कोई भाई इसको अन्यथा ना ले, ये मेरी अपनी सोच है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो जाता। सामाजिक कार्यकर्ता मेरा एक जमींदार भाई, एक जूती गांठने वाला कोई भी हो सकता है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति दया भाव हो, सहायता करने का मन हो, वो सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। मतलब सामाजिक कार्यकर्ता का कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं होता। और मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ कि मैंने अपना स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, और जब से मेरा प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, जिनको मैं अपने, ये मत समझना कि बड़े भाई की तरह मानती हूँ, आज ये बात कह रही हूँ, मैं आज सिर्फ वही बात कह रही हूँ जो मेरी अंतरात्मा मानती है। मैं कॉलेज टाइम में थी, तब मैंने, जब मेरा परिचय हुआ कि भी प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी रेवाड़ी KLP कॉलेज में एक बार एज ए गेस्ट आए थे, मैं वहाँ कॉलेज में थी, मैंने इनका लेक्चर सुना और मैं इनसे बहुत प्रभावित हुई। देखिए, राजनीति में बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं शादी होके महेंद्रगढ़ आ गई। मुझे, जब मैं अपने सामाजिक क्षेत्र की फील्ड में थी, मुझे 20 से 25 साल हो गए कम से कम सामाजिक कार्य करते हुए। मेरे पास हर पार्टी के, चाहे वो मैडम किरण चौधरी जी की तरफ से हो, मैं किस किस का नाम बताऊं, कोई पार्टी ऐसी नहीं जिस पार्टी की तरफ से मेरे पास ये ना आया हो कि मैडम आप हमारे साथ मिलकर काम करें। मैंने सभी से हाथ जोड़ के यही कहा कि मेरा राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, मैं एक छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा दिल करता है, हम सखियों का ग्रुप है, महिलाओं का ग्रुप है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कटाई का, बुटीक का, कोई अपना कोई हैंडमेड काम सिखाया। और आज बहुत खुशी होती है कि मेरी कम से कम 100 बहनें ऐसी हैं जो महेंद्रगढ़ में प्रॉपर अपना खुद का रोजगार कर रही है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं राजनीति में अगर किसी आदमी से प्रभावित हूँ, राजनीति का जहाँ आप नाम लेते हो, तो वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हैं। मैं बहुत पक्के मन से और दृढ़ निश्चय के साथ ये बात कहती हूँ। और इतनी छोटी और घिनौनी हरकत, देखिए मैं नहीं कहती क्या कारण रहा, किसको क्या तकलीफ है, किसने किससे क्या लिया क्या दिया, ये बहुत अलग मुद्दा है। पर इतनी छोटी मानसिकता और इतना छोटा जो ये आरोप लगाया जा रहा है, आज मैं किसी के साथ हूँ, मैंने अपने दिल से उनको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया, वो मेरे 10 जगह काम आते, मैंने उनके लिए छोटा रत्ती भर कर दिया, उसको हम अलग रूप में ले जाके, आपको किसने कहा था उसको पैसे दो। मैं ये मानती हूँ, अगर आप ये कहते हो कि उन्होंने ये किया, भाई आपके जैसे जितना मुझे सुनने में आ रहा है कि भाई हमारे से मेरे करोड़ों रुपए चले गए, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी उस भाई के प्रति बहुत सहानुभूति है, लेकिन उस सहानुभूति का रूप ये ना समझे, शर्म आनी चाहिए इस तरह के आरोप लगाने से पहले। आपने क्यों पैसे दिए? आपके पास खुद के पास नहीं थे, आपने करोड़ों रुपए उनको दे दिए, आपके वापस नहीं आ रहे थे, आपने फिर दे दिए। देखिए, जितना मैं जानती हूँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को, बहुत छोटी थी मेरी, क्या मतलब हैसियत कहूँ, मेरी मदर उस टाइम से प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के साथ, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। और मैंने जितना देखा है, और कोई अगर कोई दूसरे स्टेट का, दूसरे ज़िले का कोई नेता हो, उसके बारे में बात हो, तो मैं भी आपके हाँ में हाँ मिला सकती हूँ। जिस आदमी को मैंने बचपन से देखा है, जिस आदमी के बचपन से मैंने कर्म देखे हैं, रहने का तरीका देखा है, जिनसे हम सीखते हैं, उस आदमी के लिए इतनी बड़ी बात, मेरे को तो बहुत मतलब हृदय से दुख है। और देखिए, कोई कारण है तो उसका उस तरीके से रास्ता निकाला जाए। ये आपस में नीचा दिखाने का तरीका, राजनीतिक रूप देना, ये बहुत गलत मानती हूँ मैं इस चीज़ को। और मैं आपसे फिर एक बार यही कहूँगी, हर आदमी की अपनी निजी राय होती है। मेरा अपना पर्सनली यही मानना है कि जितना मैं जानती हूँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को, वो 1 से लेकर लाख तक इस तरह की गंदी छोटी हरकत कभी नहीं कर सकते। उनके साथ तो जो आदमी छोटी हरकत कर जाता है, वो उससे बदला लेने की भावना भी नहीं रखते। तो इस तरह की छोटी हरकत करना तो मैं समझती हूँ बहुत अलग है। समय सबका होता है, कभी आदमी अप है, कभी डाउन है, और समय के साथ जो लोग बदल जाते हैं, उन जैसे इंसान भी नहीं होते। आदमी को अपने कर्म को और आदमी को अपनी परिस्थिति को ध्यान में रख के रहना चाहिए। समय किसी के साथ कुछ भी चल सकता है। आज किसी को लगता है कि वो बंदा पावर में नहीं है, या उसको किसी तरह नीचा दिखाया जाए, वो पावर में ना रह के भी सबसे ऊपर है। मैं तो इतना मानती हूँ, उनकी जो शख्सियत है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो धर्म कर्म है, उनके जो आचार विचार हैं, वो बहुत ऊपर है। धन्यवाद।
अध्यक्ष, जिला प्रमुख जी, मंचासीन सभी जिला परिषद के मेंबर, नगर परिषद के मेंबर, गांव-गांव से आए सरपंच, पंच और सभी साथीगणों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज जो ये मुद्दा आप सुन रहे हैं, ये सोचने की बात है। कोई आदमी 22 करोड़ रुपए, हम गांव में हैं, समाज में हैं, भाई एक दिन में तो 22 करोड़ दिए नहीं, 50 लाख दे दिए, 70 लाख ठग लिए, 1 करोड़ ठग लिए, 2 करोड़ ठग लिए, 22 बार कोई आदमी ठगी में आ सकता है क्या? बड़ी सोचने की बात है। गाँव घूमे आए, भाई कोई अपराध करेगा उसको सजा कौन देगा? मान लो उस बच्ची है, वो किसी की बच्ची है, हमारी बच्ची, आपकी बच्ची है, समाज में अपराध की सजा कौन देता है? कोर्ट ही देता है। इसमें रामविलास का क्या दोष है? तो सोचने की बात है। ये इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाली लीक पड़ जाएगी यदि इसी तरह अपराध बढ़ता रहा। ये अपराध बढ़ रहा है, यदि इसी तरह कल रामविलास पे FIR दर्ज करने के लिए मोदी जी न्याय करो, मोदी जी न्याय करो, अगर दबाव में आकर उस पर FIR होती है तो इलाके के लिए इससे बड़ी घोर निंदा की बात नहीं है। हम सब मिलकर के इस आवाज को महेंद्रगढ़ में नहीं पूरे स्टेट में उठाएं कि रामविलास एक बेदाग छवि का नेता है और उसके नेतृत्व में हरियाणा की बीजेपी की सरकार बनी है। तो मैं तो रामविलास जी के लिए यही कहूंगा, जो भी परिस्थितियां मिले, काटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्षशील रहो। धन्यवाद। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जी, चेयरमैन लोक समिति विजय लक्ष्मी जी, जिला परिषद के मेंबर साहिबान, उसके अलावा जो सरपंच साथी, एक्स सरपंच साथी जो भी यहाँ पहुँचे, उसके लिए आप सबको नमन, आप सबको सादर प्रणाम। जैसा कि आपको पता है और मेरे से पहले जो श्रोता थे उन्होंने भी बोला कि रामविलास शर्मा जी हमेशा ही नेक दिल इंसान रहे। उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, समाज की बहुत अच्छे सेवा की है। और जिस तरह से वो भाई साहब का जो बच्चा एक्सपायर हुआ है, तो हम उनके जो एक्सपायर हुआ है उसके लिए संवेदना रखते हैं और साथ ही जो ये आरोप लगा रहे हैं झूठे सच्चे, इनकी निंदा करते हैं। और हम रामविलास शर्मा जी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन शासन निष्पक्ष जांच करके उनको मान सम्मान वापस देगा। धन्यवाद। मुझे जान सभी को मेरा प्रणाम नरेंद्र बुढ़ेनी की तरफ से। ये मैं तो मेरे से पहले वक्ता बता चुके हैं कि ये कोई प्योर मिथ्या है। कल को मैं आरोप लगा दूं, गुरुजी पे लगा दूं, किसी पे लगा दूं, इन्होंने मेरे इतने करोड़ ले लिए, इतने करोड़ ले लिए, तो ये सब मिथ्या है। और प्रोफेसर रामविलास शर्मा इस विषय में उनका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है और हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार जी, सम्मानित मंच और मंच के सम्मुख उपस्थित इस क्षेत्र की तमाम सरदारी, आप सबको सबसे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब बातें विस्तार से बताई हैं। मेरी जिस भाई ने आत्महत्या करी, कैलाश जी के बेटे ने, उसके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन इस प्रकार का कदम उठाने के बाद परिवार के द्वारा एक ऐसे बेदाग व्यक्ति के ऊपर, जिनका 55 साल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, उस 55 साल के राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार की उंगली उनके ऊपर रखने लायक कोई काम उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं अपनी तरफ से इस बात की निंदा करता हूं और मीडिया के साथी हमारे हैं, इनके माध्यम से प्रशासन से और सरकार से मैं गुहार करता हूं
कि इस सारे प्रकरण के पीछे जो दोषी है, जो उनको उकसा रहा है, जिनके कहने पे वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की खोज करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कैलाश पुजारी जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले 5 साल से वो कैसे बेदाग व्यक्ति के पीछे पड़े हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप और हम सब मिलकर माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का हौसला बढ़ाएं। इस विकट परिस्थिति में जो इस प्रकार के बिना मतलब की बातें, व्यक्ति सत्य पराजित नहीं होता लेकिन परेशान हो सकता है थोड़ा सा, तो निश्चित रूप से हम गलत नहीं है, लेकिन हम सबको उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सबका एक छोटे से आग्रह पर आने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला के प्रमुख डॉक्टर राकेश जी, व पंचायत समिति के चेयरमैन, व यहाँ पर उपस्थित सभी जिला परिषद के मेंबर व सभी सरपंच साहिबान, वर्तमान के सरपंच, पूर्व सरपंच, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का जो विषय है ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय विषय है। जिस प्रकार से पुजारी जी जो आरोप लगा रहे हैं वो आप सभी ने यूट्यूब के माध्यम से देखे थे, वो सभी गलत हैं और जिनकी आप सभी को पीड़ा होने के बावजूद आप सभी इकट्ठे हुए, यहाँ पर सभी गाँव के सरपंच साहब जो हुए उनके सभी के दिल में इस प्रकार की ठेस पहुंची है कि हमारे एक साफ सभी के नेता पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो आम आदमी का क्या होगा। और मैं प्रशासन से भी और सरकार से भी इस चीज़ की अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के ऊपर तो उनके ऊपर उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे इस प्रकार के एक साफ व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हर 3-4 महीने में कोई न कोई ड्रामा ये कैलाश पुजारी इस बेदाग छवि के नेता के प्रति लगाता रहता है, जो बहुत निंदनीय है। ये बात इसलिए भी प्रमाणित होती है कि इसने पिछली साल या उससे पिछली साल इसने गांव में आकर के गांव में आकर के अपनी बात कहने के लिए आया था। सबसे पहले हमारी विधानसभा के गांव बवाना में आया और ग्रामीणों ने इसकी एक नहीं सुनी और सबसे ज़्यादा विरोध बवाना गांव में हुआ कि तू झूठा है, रामविलास शर्मा ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद में जब मालड़ा में आया यही हाल वहाँ पर हुआ, लावन में आया यही हाल वहाँ पर रहा, नगर में आया तो यही हाल वहाँ रहा। एक भी जगह ऐसे नहीं कि इसकी बात को किसी ने सुना हो। कहने का अभिप्राय है कि सभी लोग झूठे नहीं हो सकते, सभी लोग गलत नहीं हो सकते, परंतु हर गांव में इस आदमी का विरोध किया, हर नेता ने इसका विरोध किया। राव बहादुर सिंह जी उस समय कांग्रेस में होते थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारी राजनीति रामविलास शर्मा के एंटी रही है, परंतु वो ऐसा गलत कार्य नहीं करता। ये कैलाश पुजारी गलत है, रामविलास शर्मा सही है। आप समाचार पत्रों को उस समय के निकाल करके देख सकते हो। सतवीर सिंह कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी और अभी हाल ही में हमारे जिले के जितने भी नेता हैं, हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव जी एडीओ साहब हैं, सभी लोगों ने स्टेटमेंट दी है। एक भी आदमी ने यह नहीं कहा कि ये पुजारी सही हो सकता है, सच हो सकता है। ऐसे नेता के ऊपर आरोप लगते हैं तो पीड़ा निश्चित रूप से होती है, दुख निश्चित रूप से होता है। महेंद्रगढ़ के ऊपर इस आदमी का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़े कार्य इस आदमी ने करवाए हैं। आज ये सरपंच साहब अभय सिंह चशमदीद गवाह कि जब ये मंत्री थे तो दिल खोल करके इनकी मदद करी, चाहे खैरोली का गांव लगा लो, कोई गांव लगा लो, बिना भेदभाव के जो करोड़ों करोड़ों रुपए इस आदमी ने लगवाए। ये ऐसी बेदाग छवि के आदमी के ऊपर आरोप लगता है, नेता के ऊपर आरोप लगता है तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है और उस पीड़ा के हम शिकार हैं। और हम ये चाहते हैं कि इसका समाधान होना चाहिए, इसका अंत होना चाहिए। राष्ट्रपति तक जा लिया है, वहाँ से इंक्वायरी हो ली, बार बार इंक्वायरी हो ली, हर इंक्वायरी में एक नेता हमारा
बेदाग मिला है। इसकी भैंस दूध नहीं दे तो भी कह रामविलास उखड़ा आ गया। बड़े दुर्भाग्य की बात, यह सोचने की बात। इसकी बीवी ने कहा कि आत्महत्या का प्रयास किया। ये एडवोकेट साहब यहाँ पर हमने तो ये सुना है कि भाई कोई आत्महत्या कर नहीं सकता। हर कोई प्रयास करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और भाई मेरी तो ये भी जिज्ञासा है कि उसने आत्महत्या जहर खा करके प्रयास किया, उसके कोई मेडिकल कागज हैं तो वो सोशल मीडिया पे डाल करके दिखाई। अब उसने जहर खाया भी था या वैसे ही कर रही थी। उसको एक्ट कितना गंभीर एक्ट है। नाबालिग के साथ दुराचार हो जाए उसमें भी रामविलास शर्मा का नाम जोड़ दे। तो ये सारी बातें आप लोगों ने, सभी साथियों ने कही। मैं ओमवीर सिंह सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि सतनाड़ी एसोसिएशन सरपंच के प्रधान हैं, मेरे छोटे भाई हैं, दालनवास गांव के दूसरी बार सरपंच बने हैं, बड़े गांव के सरपंच हैं भाई ओमवीर सिंह लांबा। अजीत डॉक्टर राकेश प्रमुख जी, यहाँ के सभी सम्मानित पदाधिकारी, चाहे वो सरपंच हो, ब्लॉक समिति हो, नगर पालिका हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। ये जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं ये आप सभी को पता है कि निराधार गलत है। पीछे भी उन्होंने ये बकवादार करके और खास करके हर गांव में वो आगे पहुँचा था। वो हमारे भी गांव में गया था, ये सभी बातें हुई थी। ये बिल्कुल जितने भी आरोप हैं निराधार हैं और आप सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, इन सभी बातों को ज़्यादा न कह के जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं सभी ने अपने अपने विचार प्रकट कर दिए और जो प्रधान जी ने बताए हैं हम भी उन्हीं बातों पर सहमत हैं। तो ज़्यादा न बोलते, हम इतना ही कहेंगे कि रामविलास शर्मा जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार गलत हैं और इसकी अगर जांच करवानी है तो जांच करवा के जो भी इसमें दोषी है और जो इनको उकसा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सरपंच साहब, जिला पार्षद साहब, प्रमुख साहब, व चाचा ताऊ जितने भी हैं यहाँ पर सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है सरपंच रह चुके हैं। हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट सभी डिस्ट्रिक्टों में आरोप लगाने में सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आरोप लगते हैं उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने मेरे को कुछ बोल दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, और उसका कारण और वजह होती है आपसी रंजिश। किसी भाई का किसी के साथ तालमेल नहीं मिलता तो किसी लेडीज को उकसा देता है। अगर किसी नेता की किसी नेता के साथ नहीं बढ़ती तो वो दूसरे को उकसा देता है। आप सभी को पता है भगवान ने इंसान को दो भागों में बांटा, एक नर और एक मादा में। आज का कलयुग है, कुछ सरकार की भी कमी है। इंसान मनुष्य कुछ भी कहे उसको पूर्ण रूप से साबित नहीं कर पाता, और कुछ एक्ट ऐसे हैं लेडीज वाले हुए, सुसाइड नोट वाले हुए, किसी पे आरोप लगा देते हैं तो उसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है पुराने जमाने की एक कहावत है, किसी गांव में हाथी पकड़ने वाले आ रहे थे और उस गांव में भैंस भी भाग रही थी, और जानवर उसको बोले भाई तू क्यों भाग रही है? बोले जी हाथी पकड़ने वाले आ रहे हैं। तो बोले तू क्या हाथी थोड़ी है? बोले जी मैं हाथी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को कोर्ट में यह साबित करने में कई साल लग जाएंगे कि मैं भैंस हूँ। आपको और हमको, इस सारे समाज को पता है, पहले हमारे टाइम में शर्त मारते थे 2 रुपए की, 4 रुपए की। अब बच्चे शर्त मारने लग गए 10 साल पहले लाख रुपए की, और वो कई साल पहले कह रहे थे भाई मेरे पास इतने करोड़ रुपए थे। इतने करोड़ रुपए आए कहां से? और जिसके पास इतने पैसे होंगे वो आपको पता है बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, और जो मेहनत से कमाएगा वो अपने बच्चों का पेट ही भर सकता है, क्योंकि कई करोड़ रुपए तो बड़ी बेईमानी से कमाए जाते हैं। अगर उसने बेईमानी से रुपया कमाया था
तो बेईमानी का रुपया तो ऐसे ही जाएगा, या तो उसकी औलाद बिगड़ेगी, या कोई उसकी बेटी ऐसा कर्म करेगी, या उसका बेटा ऐसा कोई कर्म करेगा जिसका भुगतान उसको इसी जीवन में करना पड़ेगा। आप और हम कह रहे हैं ना, आप किसी को दिन में एक थप्पड़ मार दो, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो शाम को आपको खाना खाने से पहले ये जरूर होगा यार तूने गलत किया। अगर सही होगा तो आपको इस बारे में महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। उसने आरोप पहले भी लगाए थे, गांव-गांव में चोला पहन के निकला था, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर चोला को बड़ा महान समझा जाता है। चोर, डाकू, लुटेरा, कोई भी अपराधी हो, अगर चोला को पहन के चलता है तो हमारा समाज ऐसा है उसको झुक के प्रणाम करता है। उस इंसान को नहीं करता, उस चोले को करता है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे जो कैलाश पुजारी वर्गे हैं, इन्होंने वो चोला भी इसलिए पहना था ताकि समाज के अंदर जो भी मैं कहूंगा वो सच होगा। लेकिन सभी को पता था इस चोले के अंदर कोई महात्मा नहीं है, फंडी, झूठा, आरोपी इंसान है। इसलिए जनता ने उसको नकार दिया था। मैं कल सुसाइड कर ली और मैं मोदी का नाम लिख के ले दे जाऊं तो क्या मोदी की सजा हो जाएगी? ये मैं सोचूं मोदी का नाम ले दूं, अमित शाह का नाम ले दूं, भाई वो समझौता के लिए मेरे पास आएंगे, कई अरबों खरबों रुपये देंगे। आजकल लोगों ने बिजनेस बना रखा है, तो आप और हम ही है इस समाज में एक दूसरे को उकसाने वाले, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगवाने वाले। तो आप सभी से अनुरोध यही है, आप और हम सब एक है। कैलाश पुजारी लगाए आरोप, चाहे और कोई लगाए, लेकिन ये समाज एक होकर वहां पर जाए और उसको कहे जो ये आप कदम उठा रहे हैं सबसे गलत है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी है ना, कमाएगी नहीं, वो कई बच्चा पैदा करेगी और आरोप ही लगाएगी। मैं बताना चाहता हूं, हमारे गांव के अंदर एक बावरियों का लड़का मर गया था, उसका क्लेम मिला था 33 लाख। मैंने उसकी माँ को कहा, मैं बोलो भाई मूर्ति यह बात बड़ो गलत हो, बोले जो होना था वो तो हर इंसान के साथ हो, लेकिन बाल का बढ़िया काम चल लगो। आजकल ये नहीं रहा कि मेरा लड़का गया वो गया, आजकल तो बिजनेस बन गया। पहले लोग शर्म के मारे नहीं बोलते थे, लेकिन आजकल तो आरोप लगाकर पैसे कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। शर्मा जी की, मैं सरपंच था, शर्मा जी मंत्री थे, काफी दफा नोक झोंक हुई, क्योंकि सरपंच को जनता कहेगी काम के लिए, सरपंच एमएलए को कहेगा। लेकिन ऐसा कभी भी बर्ताव नहीं आया कि कोई अपशब्द बोले या किसी प्रकार का कोई गुस्से में आए। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, हमारी जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी हम तैयार रहेंगे। एक बुलावे पे हम इतने जो भी भाई साथी जितने आए हैं, चाचा ताऊ, आगे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करें। जय हिंद, जय भारत। सभा के अध्यक्ष राकेश जी, जिला पार्षद देवेंद्र जी, जिला पार्षद संतोष जी पीटीआई और मंजू कौशिक जी, कैलाश जी पीडीसी मेंबर, अमित शर्मा माधोगढ़ व अमित मिश्रा सतनाड़ी, मनीष नांगलमाला, मोनू शेखावत, चेयरमैन मलखान सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी सरपंच डाली, यहाँ आए हुए सभी साहिबान व पत्रकार साथियों, जिस प्रकार से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, देवेंद्र जी ने बताया, जब शर्मा जी मिनिस्टर थे उस समय हरेक गांव को, जो भी सरपंच आए, हरेक गांव को कई कई लाख रुपए दिए हैं। जो भी संस्था यहाँ है, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, यादव समाज हो, उन संस्थाओं को भी पैसे दिए हैं। कोई भी धर्मशाला है, उस धर्मशाला को पैसे दिए। शर्मा जी एक सामाजिक प्राणी हैं, साथ साथ एक धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति। आप देखते होंगे कोठी के ऊपर जब भी मैं जाता हूँ 5-10 साधु संत मिलते हैं, आज साधु संतों की वह सेवा करते हैं। शर्मा जी में क्या गुण है वो आप सभी जानते हैं, क्यों मेरे पूर्व वक्ताओं ने अच्छी तरह से बताया। मैं छोटी सी मेरी बात बताना चाहूँगा, जिस प्रकार देवेंद्र जी कर थे, हम कॉलेज में 3-4 साल साथ रहे जी। मेरी बदली कर दी
चौधरी बंसीलाल ने। ठाकुर वीर सिंह पूर्व मंत्री थे भिवानी से, मैं उनके नज़दीक था। मेरी बदली कर दी, शर्मा जी को पता लगा तो शर्मा जी उस टाइम मिनिस्टर थे, चौधरी बंसीलाल है वो मुख्यमंत्री था। तो शर्मा जी ने उसी टाइम पर मेरी बदली कैंसिल करवा दी। शर्मा जी को उसी टाइम बुलाया, ये 3-4 आदमी हैं उनकी आपने बदली कैंसिल की, ये तो मेरे दुश्मन है। नो आपके दुश्मन है, मेरे साथी हैं ये, मैं मंत्री हूँ तो क्या फायदा है इनको मेरा मंत्री का। उस टाइम पर कैंसिल करवा दी। उसी टाइम पर बंसीलाल ने अटल जी के पास में टेलीफोन किया जी आप शर्मा जी है ये पक्षपात करता है, ये ठीक नहीं है। उसी टाइम पर अटल जी ने कहा पंडित जी क्या बात है, चौधरी बंसीलाल शिकायत कर रहा है। नो जी वैसे शिकायत कर रहा है, 3-4 आदमी मेरे खास है उनकी बदली कर दी तो मैंने कैंसिल कर दी। ये नाराजगी है। कई स्कूल हैं जहाँ मेरी उठा बैठ है वहाँ मैंने स्कूल अपग्रेड कर दिए, ये नाराजगी है। तो शर्मा जी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, अपने एरिया में शर्मा जी जैसा कोई आदमी नहीं है। खूब ग्रांट दी है, रही अपने हरियाणा में नहीं, जहाँ भी बीजेपी सरकार है इंडिया के अंदर सब इज्जत करते हैं। मेरी लड़की की बताऊं, विजयनगर बदली होगी राजगढ़ से, मैंने शर्मा जी को आज से 5-7 दिन पहले बताया शर्मा जी ये बात है, तो कोई बात नहीं मुख्यमंत्री अपना है, उसी टाइम मुख्यमंत्री कह दिया। तो हरियाणा में नहीं, कोई भी स्टेट हो जहाँ बीजेपी सरकार है उसी टाइम काम करवा देते हैं। ये अपने चेयरमैन साहब बैठे, एक बार ट्रक लेके जा रहे सड़कों के पलवल साइड में, तो ट्रक लूट लिया, इनको भी भगा दिया। इन्होंने टेलीफोन किया अपने शर्मा जी के पास, शर्मा जी ये बात हो गई। उसी टाइम पर कोई वो खान था कोई एसपी, उसके पास में टेलीफोन किया ये बात है, तो 2 दिन का टाइम दो, अगले दिन ट्रेन पकड़ेगा। तो शर्मा जी का अपने हरियाणा में नहीं, कहीं भी जा लो जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ शर्मा जी की चलती है। शर्मा जी की जो इज्जत को धूमिल करने के लिए ये बम रचे जाते हैं। जिस प्रकार से पहले इलेक्शन लड़ रहे थे उस टाइम भी बम मचाया था। गाँव में गए, साधु का बेस बना के गाँव में गए, गाँव वाले सब जानते थे कैलाश कैसा है और शर्मा जी कैसे हैं। उस टाइम भी जगह जहाँ उसकी वो बेइज्जती हुई थी, लेकिन वो बेशर्म आदमी है। अब ये प्रोपगंडा करने लग गया, मेरा लड़का है उसने ये लिख के गया है, ये लिख के गया, सब उनके प्रोपगंडे है ये शर्मा जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन कैलाश की हिम्मत नहीं है, ये बता देना चाहता हूँ, कैलाश की हिम्मत नहीं है। लेकिन और साथी हैं और सहयोगी हैं, वो उनको उकसा रहे हैं, हाँ भाई ठीक है मौका है करो आप, जब ये बदनाम करने के लिए करें। मैं इसके लिए घोर निंदा करता हूँ। रहिए अपने जो सभापति हैं डॉक्टर राकेश जी, देवेंद्र जी, जिला पार्षद संतोष जी पीटीआई जिला पार्षद, इनसे अर्ज करूँगा कि आप कार्रवाई करें। जितने भी साथी हैं, यहाँ मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, जिला पार्षद बैठे हैं, सरपंच साहब ये बैठे, हम आपके साथ हैं। वो ज़्यादा नहीं बोलता हुआ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए देवेंद्र जी के इशारे से ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सही बात है। और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना, पर्दाफाश हो गया, मुकदमा दर्ज किया, फिर तफ्तीश करें। ये कड़वा कौन रहा है षड्यंत्र का, उस पे लिखो मुकदमा दर्ज, उस पे किया जाए ये प्रस्ताव में। वो लगा रहे हैं जी, लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एक नंबर निवेदन डीसी साहब सतनाली जा रहे हैं, यही सड़क पर उनसे टाइम लिया है, तो आप 10 मिनट एक शर्मा जी ने अपनी तरफ से आप दो सबके मान सम्मान, तो इसके बाद में 10 मिनट का आप हमें वहाँ भी समय दें। हो सकता है 5-10 मिनट आने में उनको लग जाएं या पहले आ जाएं, तो हम उनको रोकते हैं वहाँ चलते हैं। बाकी उनको ये मेमोरेंडम हम सब ने देना है। और मैं आज की जो कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे हैं छोटे भाई जिला प्रमुख, और ये ऐसा जिला प्रमुख, बहुत कामयाब जिला। उन्हें एक बार नमस्ते भाई। जितने भी हमारे जो ये चुनिंदा लोग हैं जीते हुए जिला परिषद से, ब्लॉक समिति से, इनके बुलावे पर इस घोर निंदनीय जो अपराध है इसकी हम भर्त्सना कर रहे हैं। एक बुलावे पर आगे भी आना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, मैं आज़ादी दूंगा। आप इस बात को जिले में उठाओ, हम आपका साथ देंगे। सभा में उपस्थित महेंद्रगढ़ जिला के जिला परिषद के तमाम सदस्यगण, पंचायत समिति के तमाम सदस्यगण और ग्राम पंचायतों के पूर्व में रहे सरपंच साहिबान और वर्तमान में सरपंच साहिबान, चाहे नगर पालिका की बात हो चाहे नगर परिषद की बात हो, आज इस जनप्रतिनिधि बैठक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखा, आप सभी ने इससे पहले भी
वक्ताओं ने अपनी अपनी वाणी में उन सभी बातों का जिक्र किया जो हम 2-3 दिन के इस प्रकरण में देख रहे हैं। और आप सभी ने देखा कि इससे पहले भी, चुनाव से पहले भी ये मुद्दा उठाया गया श्री कैलाश चंद पुजारी के माध्यम से कि उनको किसी न किसी भाव से तंग कर रहे हैं। अब ये आप सभी जानते हैं, इसके पीछे हो सकता है उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हो या कोई और कारण हो। जैसा अभी बताया कि कोई उनको पुशअप कर रहा हो या उनको भड़का रहा हो। आप देख रहे हैं कि उनके परिवार, 3 तो घटनाएं आपको खुद बता दी, उनकी माताजी की आत्महत्या की कोशिश, उनके बेटे की अब सुसाइड का केस, और दूसरा पोक्सो का, और तीसरा हासी में जो उनका चल रहा है चेक बाउंस का। आप सभी उससे परिचित हैं। और ये बताया कि जिस व्यक्ति ने अपनी सुबह की दिनचर्या गौ माता के सेवा से शुरू होती है, वो आदमी ना तो दिल का ना मन का कभी नकारात्मक नहीं हो सकता। और आप सभी परिचित हैं, जैसे बताया कि 55 साल की उनकी सेवा में आप सभी ने देखा कि किस भाव से उन्होंने हर गांव को आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से छूने की कोशिश की है। अगर उनके पास, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में बैठे, जब भी आप कोई भी जनप्रतिनिधि या ग्राम पंचायत की सरदारी उनके पास गई, उन्होंने कभी भी उनको नकारा नहीं। हो सकता है कि 2-4 दिन लग गए हों उनकी बात को पूरा होने में, 2-4 महीने लग गए हों बात पूरा होने में, लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो किया जरूर है। उनका एक बात, जैसे आप सभी अब चुन के आए हैं, अभी पीछे 2 साल पहले हम भी चुन कर आए, आशीर्वाद लेने के लिए। आप सभी जानते हैं जब हरियाणा का नाम आता है और जिला महेंद्रगढ़ का नाम आता है, तो जैसे माननीय देवेंद्र जी ने बताया कि रामविलास शर्मा का नाम आता है। आप राजस्थान में, जैसे बाबूजी ने बताया, राजस्थान में जाएं, आप महाराष्ट्र में जाएं, आप किसी दूसरे स्टेट में जाएं, सब जगह अगर आप हरियाणा का नाम लेंगे सबसे प्रथम बीजेपी का नाम आएगा, तो रामविलास शर्मा जी का नाम आएगा। उन्होंने वो इज्जत कमाई है, वो पूरे देश प्रदेश में जाने माने व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। उनके ऊपर इस प्रकार की ये झूठे मुकदमे की कोशिश, झूठे दोषी ठहराने की कोशिश, ये बहुत निंदनीय है। और ये जनप्रतिनिधियों की यहाँ पर बैठक, सिर्फ एक 2-4 घंटे के फोन से जो बैठक बुलाई है, ये साबित करती है कि उनके साथ कितने लोग, सामाजिक लोग खड़े हैं, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी पहले भी लड़ाई लड़ी है उनके साथ, और अब भी लड़ाई कौन सी, उस जो बुरे काम है उनके खिलाफ। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। जैसे भाई साहब ने, अमित मिश्रा ने बताया कि वो एक बार, भाई दुख होता है किसी के बाद कोई लांछन लगता है, लेकिन आप लोग सभी, आप कंधे से कंधा मिला खड़े तो हिम्मत जुटती है कि ये, मैं तो, मेरे को पता है कि ये बहुत अपराध जो मेरे पे लगाए गए हैं बहुत निंदनीय है और बेकार है, लेकिन आप खड़े होते हो तो वो उसकी ताकत मिलती है कि हाँ, ये सच में मैंने जो कमाया है ये सभी कमाए हैं पूरे जीवन में। तो जैसे आज इस बैठक का आयोजन हुआ, आप सभी ने अपनी बातों से, अपने वक्तव्य से समर्थन दिया और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इस बैठक में यही निर्णय है कि उसका हम विरोध करते हैं जिन्होंने ऐसी दोषपूर्ण लांछन लगाए हैं, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए उपायुक्त महोदय के मार्फत से मुख्यमंत्री साहब को लिखा गया है, उसकी एक कॉपी पुलिस अधीक्षक को भी सौंपी गई है, अभी आपके सामने अभी सौंपी जाएगी उपायुक्त महोदय जी को। और इस पे दंड, उनको दंड मिले, उन पे मुकदमा दर्ज हो, ये सब बातों का जिक्र उसमें किया गया है, ताकि ऐसा एक उदाहरण पेश हो जाए कि जैसे सरपंच साहब ने बताया कि आप, आने वाला समाज ऐसा है कि रुपयों के लिए हो सकता है कि कोई और खड़ा ना हो जाए, आप में से किसी के प्रति खड़ा ना हो जाए, किसी दूसरे के प्रति ना खड़ा हो जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन पे ये निंदा, ये कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा प्रकरण बाद में ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने बैठक की है, इस बैठक का क्या विषय था, किन मुद्दों को लेकर बैठक की और क्या निर्णय निकला? देखिए, आज जो वर्तमान में और पूर्व में जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की बैठक हुई, चाहे वो जिला परिषद से संबंधित हो, चाहे वो पंचायत समिति, चाहे वो ग्राम पंचायत।
उन सभी इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि एक झूठे प्रकरण में पिछले 2-3 दिन से एक झूठे प्रकरण में माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा के खिलाफ वो षड्यंत्र के तहत या निजी स्वार्थ के तहत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, जो निंदनीय है। उसके तहत सभी जनप्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है कि उस पर कार्रवाई हो और न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, ताकि ऐसा आगे कोई कार्रवाई ना करे। इस तरीके की जो चल रहा है पिछले 4 दिन से जिले के अंदर प्रकरण चल रहा है, इस पर आपकी क्या है? देखिए, ये इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी चुनाव से पहले भी इन्होंने मुद्दा उठाया और जैसे बताया गया कि गांव-गांव में जाके भी उन्होंने इसके प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई करने की कोशिश की। ये देखिए, सभी समाज इससे परिचित हैं कि उन्होंने झूठे प्रकरण में ये चीज़ें कर रहे हैं और उन्होंने भगवा धारण करके और जो खुद के ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, उनके बेटे के ऊपर मुकदमा चल रहा था पॉक्सो का, तो वो आप समझदार हैं कि ऐसी झूठे प्रकरण में वो बार बार एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम लेकर अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी सोर्स का हाथ है, ताकि इसीलिए ये ज्ञापन सौंपा गया है कि उनकी जांच हो सके। पिछले 3 दिन से लगातार साथियों के फ़ोन आ रहे थे और महेंद्रगढ़ में एक बहुत ही पीड़ादायक माहौल बना हुआ था कि एक ऐसे नेता के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो 5 बार विधायक इस क्षेत्र से रह लिए, 36 बिरादरी ने उनको विधायक बनाया और प्रदेश अध्यक्ष वे रहे, मंत्री वो रहे, बेदाग छवि के नेता। उनके ऊपर जब इस तरह के आरोप लग रहे थे तो यहाँ का जनमानस वो बहुत व्यथित था, बहुत दुखी था। और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम समाज में पंचायत के रूप में लोगों ने हमें चुन रखा है, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इसमें प्रोफेसर रामविलास शर्मा के साथ जो गलत हो रहा है उसको हम आंख मूंद करके सहन करते रहें, देखते रहें, ये हमारे करैक्टर का पार्ट नहीं है। परंतु आप लोग सब ये जानते हैं कि जो आदमी जिस मृतक बच्चे के ऊपर पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था, वो यहाँ पर जेल से बेल के ऊपर आया हुआ था। इसके जो पिता जो आरोप लगा रहा है, स्वयं उसका हास्य की माननीय न्यायालय ने इसको दोषी करार दे रखा है। उच्च न्यायालय में उसका भी केस विचाराधीन है। ये तो न्यायपालिका को ये नहीं मानता, पंचायत को ये नहीं मानता, समाज को ये नहीं मानता। समाज को मैं इसलिए कहता हूँ कि पिछले दिनों भी इसने ड्रामा करके गांव-गांव में गया, एक भी गांव में इसका समर्थन नहीं किया, एक भी गांव ने इसकी बात को ध्यान से नहीं सुना और सभी ने कहा तू झूठा है, बेबुनियादी बातें करता है। और आप लोग इस बात से भी अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ के तमाम राजनेता हैं, चाहे विपक्षी दल हैं, राव बहादुर सिंह पहले कांग्रेस में होते थे, आज तो हमारी पार्टी में हैं। उन्होंने उस समय ये कहा था कि राम शर्मा ये ऐसा नहीं कर सकता, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। इसी तरह से मैं कल परसों से देख रहा हूँ, पूर्व मंत्री डॉक्टर हवेश सिंह जी ने बयान दिया है, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश येडियूरप्पा साहब ने अपना बयान दिया है, इस जिले के तमाम नेताओं ने अपना बयान दिया है। उसमें सभी ने ये कहा कि रामविलास शर्मा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास को देख करके हमारे नेता के प्रोफेसर रामविलास शर्मा के खिलाफ इस तरह का जो दुराचार जो व्यवहार किया जा रहा है, हम इससे बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। इसी बात को लेकर के हमने मेमोरेंडम आपके सामने उपायुक्त महोदय को दिया है, पंचायत से समर्थन लेकर के दिया है। पंचायत ने सुनी और अपनी मोहर लगाई है, दस्तखत करे हैं, एक एक आदमी ने दस्तखत करके दिया है। एक एक पंचायत के आदमी, एक एक लोग बहुत दुखी थे, बहुत व्यथित थे। इसमें जिला परिषद के चेयरमैन को आप लोगों ने भी सुना, ये साथी जिला परिषद का सदस्य शमशेर सिंह, अभी लीलाराम भाई जी को भी मैंने देखा, अजीत सिंह जिला परिषद का सदस्य था, इसी तरह से संतोष कुमार पीटीआई जी थे, ये विजय लक्ष्मी पंचायत समिति की चेयरमैन है और सरपंच, मुझे नहीं लगता है कि इस ब्लॉक का कोई सरपंच रहा हो। सभी सरपंचों ने आकर के इसमें भाग लिया इस पंचायत में और अपनी राय ये दी है कि इसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कैलाश पुजारी के खिलाफ। धन्यवाद। आज जो एक पूरी बैठक हुई, इस बैठक में निर्णय क्या निकला? देखिए, आज ये पंचायत वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों की पंचायत माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने 55 साल इस क्षेत्र के सजग प्रहरी के नाते काम किया है, उन पर जो झूठे और निराधार आरोप लग रहे हैं, उनके विरोध में आज ये महापंचायत की गई। और इसमें केवल यही निर्णय निकला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन में ये मांग की गई है
कि माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी की छवि को धूमिल करने के लिए जिस प्रकार के लोग लगे हुए हैं उसकी जांच की जाए, और कैलाश पुजारी जी के पीछे जो लोग उसको उकसाने का काम कर रहे हैं, जो उसको भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पड़ताल करके उन लोगों के खिलाफ भी माननीय रामविलास शर्मा जी की छवि को धूमिल करने के नाते से उन पर मुकदमा दर्ज करा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस जो शव लेने से इनकार कैलाश पुजारी जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशासन को उस शव का अंतिम संस्कार करना चाहिए, जो कि समाज के लिए भी और पर्यावरण के लिए, दोनों चीज़ों के लिए जरूरी है। इस प्रकार का कदम प्रशासन और सरकार को उठाना चाहिए। जी आप बताएं, आप मैं विजय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी जी, आप बताएं आज जो इस बैठक में पहुंचे हैं क्या इसका निर्णय? ये जी सरासर गलत है। ये शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके ऊपर ये बहुत गलत इंजाम है। सरकार को अच्छा सा फैसला लेना चाहिए। जो इंसान कर रहे हैं इनके साथ उनका व्यवहार गलत है। ये सब ज्ञापन मैंने ले लिया है और सीएम साहब को ये संबोधित है, तो सीएम साहब को ये भिजवा भी देंगे और मामला क्या है वो भी डिटेल में हम पड़ताल इसकी करेंगे। जी, जिस प्रकार से पिछले 3 दिन से वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज इधर ये महापंचायत हुई जिसमें सारे जनप्रतिनिधि शामिल हुए, उनका कहना ये है कि एक किसी प्रतिष्ठित नेता के ऊपर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाना, कोई नहीं, इसमें हम फैक्ट फाइंड करेंगे, जो भी एग्जैक्ट होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।